दोस्तों, हर साल जब रक्षाबंधन आता है तो बहन अपने भाई की कलाई पर एक छोटी सी राखी बांधती है। भाई बहन से उसकी रक्षा करने का वचन देता है और बहन भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। फिर मिठाई खिलाकर एक त्यौहार खुशी खुशी मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस राखी को आज हम सिर्फ भाई बहन के प्यार की निशानी समझते हैं, उसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? क्या हजारों साल पहले भी राखी बांधी जाती थी? सबसे पहले राखी किसने बांधी थी? क्या वे कोई साधारण भाई बहन थे, या फिर एक छोटी सी डोरी के छिपी हुई भगवान भक्त की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे? अगर आपको लगता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत सिर्फ भाई बहन की कहानी से हुई थी, तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी एक नई बल्कि कई प्रचलित पौराणिक मान्यताओं की कहानी बताएंगे। आखिर कहानी में आपको समझ आएगा कि आखिर राखी की एक छोटी सी डोरी को इतना पवित्र क्यों माना गया है। तो चलिए जानते हैं। समय की घड़ी को पीछे घुमाते हैं और फिर पहुंचते हैं उस दौर में जब न बाजार थे, न महंगी राखियाँ थी, न बड़े बड़े उपहार थे, लेकिन एक छोटी सी डोरी में इतना विश्वास था कि उसे बांधते ही इंसान दूसरे की रक्षा का संकल्प ले लेता था। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध इतना कठिन था कि देवताओं के राजा इंद्र भी चिंता में पड़ गए। असुरों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। देवताओं के लिए परिस्थितियां मुश्किल होती जा रही थीं। कहा जाता है कि उस समय इंद्र की पत्नी सची देवी, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, अपने पति और देवताओं की विजय के लिए चिंतित थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। मान्यता के अनुसार पूजा के बाद सची देवी ने एक पवित्र धागा इंद्र की कलाई पर बांधा। वे धागा सिर्फ धागा नहीं था, उसके साथ जुड़ी प्रार्थना और विश्वास और रक्षा की कामना। कहा जाता है कि उस पवित्र धागे को बांधने के बाद इंद्र युद्ध भूमि में गए। अंततः देवताओं को विजय प्राप्त हुई। यहीं से एक मान्यता ये कहलाती है कि रक्षा सूत्र बांधने की प्राचीन परंपरा का संबंध इसी घटना से जुड़ा जाता है। तो अब जरा सोचिए कि आज भी बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वो सिर्फ धागा नहीं बांधती, वे मन से कहती है मेरे भाई पर कोई संकट ना आए। यानी हजारों वर्षों पुरानी इस भावना ने भी एक चीज़ सम्मान है। इस भावना में एक सम्मान है, रक्षा की प्रार्थना है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि रक्षा से जुड़ी एक और कथा इसकी भावुक है कि इसे सुनकर आपके मन में भाई बहन के रिश्ते के लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा। तो श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा सुनिए। महाभारत से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच भाई बहन जैसा स्नेह था। एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई। उनकी उंगली से रक्त निकलने लगा। अब द्रौपदी ने ये देखा कि वह बिल्कुल नहीं रुक रहा है। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। अब सोचिए, द्रौपदी ने ना कोई बड़ी पूजा की, ना कोई विशेष राखी खरीदी, ना कोई बड़ा मंत्र पढ़ा। उन्होंने बस उस समय अपने स्नेह से कपड़े का एक टुकड़ा बांध दिया। लेकिन उस छोटे से कपड़े में जो भावना थी वे बहुत बड़ी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने उस प्रेम को अपने हृदय में रख लिया, और जब द्रौपदी पर संकट आया तो तब श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। यही कारण है इस कथा को भी रक्षाबंधन की भावना से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि राखी की कीमत नई भावनाओं की कीमत होती है। आज बाजार में आपको 10 रुपये से लेकर हजारों रुपए तक की राखियाँ मिल सकती हैं, लेकिन किसी बहन के हाथ से बंधा हुआ साधारण धागा भी भाई के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ बन सकता है, क्योंकि उसमें बाजार का मूल्य नहीं, रिश्ते का मूल्य होता है। लेकिन क्या सिर्फ भाई ही बहन की रक्षा करता है? यहीं पर रक्षाबंधन का असली अर्थ समझ में आ जाता है। हम अक्सर कहते हैं कि भाई बहन की रक्षा करेगा, लेकिन क्या बहन भाई की रक्षा नहीं करती? बिल्कुल करती है। कभी अपने शब्दों से, कभी अपनी दुआओं से, तो कभी अपने मुश्किल समय में साथ खड़े होकर, और कभी भाई को
सही रास्ता दिखाकर। तो बचपन में जब भाई गिरता है तो बहन दौड़कर उसे उठाती है। भाई को चोट लगती है तो बहन परेशान हो जाती है। भाई बाहर चले जाए तो बहन पूछती है, पहुंच गए? भाई परेशान हो तो बहन बिना कहे समझ जाती है। यही तो असली रक्षा है। रक्षा का मतलब सिर्फ किसी को संकट से बचाना नहीं होता। कभी कभी किसी का हाथ पकड़कर ये कहना भी रक्षा है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक और आपको कथा सुनाती हूँ, राजा बलि और माता लक्ष्मी की। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और प्रसिद्ध पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु और राजा बलि से संबंधित है। ये कथा के अनुसार है, भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। बाद में भगवान विष्णु राजा बलि को दिए गए वचन के कारण उनके साथ रहने लगे। उधर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से दूर होने के कारण चिंतित थी। अब मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी ने तो राजा बलि को अपना भाई माना, उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने उन्हें अपनी बहन मानकर उपहार देने का वचन दिया। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वापस मांगा। राजा बलि ने अपनी बहन की इच्छा स्वीकार की और भगवान विष्णु को उसके साथ जाने दिया। इसी कथा के कारण कई स्थान पर रक्षाबंधन को भाई बहन के प्रेम, वचन और सम्मान से जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ भी राखी का सिर्फ एक धागा नहीं है। यहाँ राखी रिश्ते को जन्म देती है। जहाँ पहले कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं था, वहाँ भी विश्वास, सम्मान ने भाई बहन का रिश्ता बना दिया है। तो आखिर राखी में ऐसा क्या है? अब सवाल आता है, अगर राखी सिर्फ धागा है तो इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्योंकि धागा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन वचन कमज़ोर नहीं होना चाहिए। राखी की सबसे खूबसूरती बात यह है कि बहन जब उसे भाई की कलाई पर बांधती है तो वो अपने मन की एक प्रार्थना भी उसके साथ बांध देती है। मेरे भाई को सुख मिले, मेरे भाई को सफलता मिले, मेरे भाई का जीवन खुशियों से भरा रहे। और भाई जब राखी बंधवाता है तो सिर्फ मिठाई नहीं देता, वो अपनी बहन को भरोसा भी देता है, जब तक मैं हूँ तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। यही रक्षाबंधन की असली ताकत है। तो आज के समय में रक्षाबंधन का बदलता रूप, आज समय बदल रहा है। भाई बहन अलग अलग शहरों में रहते हैं, कई भाई विदेश में हैं और कई बहनें शादी के बाद दूसरे घर चली जाती हैं, शहर चली जाती हैं। कई बार राखी के दिन भाई अपनी बहन के पास नहीं पहुंच पाता, लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता। कभी राखी डाक से जाती है, कभी ऑनलाइन गिफ्ट जाता है, कभी वीडियो कॉल पर भाई अपनी कलाई आगे कर देता है और बहन स्क्रीन के सामने बैठकर मुस्कुराते हुए कहती है, चलो इस बार ऐसी राखी बांध देती हूँ। तो कितना बदल गया है समय, लेकिन भावना आज भी वही है, क्योंकि असली रिश्ता दूरी से नहीं दिल से जुड़ता है दोस्तों, दिल से। मुझे खुद हंसी आ रही है कि ऑनलाइन लोग भेजते हैं, अब तो दूरियां भी पास हो गई। मतलब भावुक हिस्सा है कि कभी कभी ज़िंदगी में भाई बहन बड़े हो जाते हैं, बचपन की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर छोटी सी बात पर झगड़ा बंद हो जाता है। भाई बहन की चोटी खींचने वाला बच्चा बड़ा हो जाता है एक दिन। भाई बहन की शिकायत में माँ से करने वाली सच्ची बच्ची नहीं रहती हैं। तो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन राखी का दिन आते ही बचपन वापस लौट आता है। भाई बहन की कलाई पकड़ती है और फिर भाई कुछ पल के लिए तो फिर वही पुराना भाई बन जाता है, जिसके साथ उसने बचपन बिताया होता है, जिससे लड़ाई की होती है, जिसके साथ हंसी होती है, जिसके साथ छोटे छोटे सपने देखे होते हैं। इसीलिए रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बचपन को फिर से जीने का एक बहाना है। तो दोस्तों, रक्षाबंधन पर हम अक्सर महंगी राखी खरीदते हैं, महंगी मिठाई खरीदते हैं, बहन को गिफ्ट देते हैं, भाई को कपड़े देते हैं, लेकिन इस त्यौहार की सबसे बड़ी ज़रूरत उन चीज़ों की नहीं है। ज़रूरत है उन फ़ोन करने वालों की, एक बार पूछने की, बहन तो ठीक है ना। बहन से कहती है, भाई किसी भी परेशानी से मुझे याद करना, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा वापस आ सकता है, सामान वापस खरीदा जा सकता है, लेकिन जो समय रिश्ते निकल जाते हैं वो हमेशा वापस नहीं आते। इसलिए अगर आपका भाई बहन आपसे दूर है तो रक्षाबंधन सिर्फ गिफ्ट मत समझिए, अपना थोड़ा सा समय भेज दीजिए, एक फ़ोन कीजिए और दिल से बात कीजिए, पुरानी यादें याद कीजिए। अगर कभी कोई नाराज़गी है तो शायद इस रक्षाबंधन से उसे भी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके सामने अगली राखी तक इंतज़ार करने का मौका ही ना हो।
तो दोस्तों, रक्षाबंधन की शुरुआत आखिर किसने की, इसका एक निश्चित उत्तर देना आसान नहीं है, क्योंकि इस त्यौहार से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं परंपराएं अलग अलग रूपों में मिलती हैं। कहीं सची देवी द्वारा इंद्र की रक्षा सूत्र बांधने की कथा मिलती है, तो कहीं श्री कृष्ण द्रौपदी के स्नेह को याद किया जाता है, तो कहीं माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा सुनाई जाती है। लेकिन सभी कथाओं में एक बात समान है, विश्वास, स्नेह और रक्षा सबसे बढ़कर है। एक रिश्ते को निभाने का वचन। इसलिए अगली बार जब आपकी कलाई पर राखी बंधे तो सिर्फ एक धागा मत समझिए, उसे किसी अपने की दुआ बंधी है, किसी अपने का विश्वास बंधा है, और शायद किसी अपने की पूरी दुनिया बंधी है। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई भाई या बहन है जिसके लिए आपके दिल में बहुत प्यार है, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, रिश्ता हमेशा सलामत रहे। तो दोस्तों, वीडियो को अपने भाई बहन को ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, जिन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, बस एक छोटी सी राखी और एक बड़ा सा विश्वास ही काफ़ी होता है। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। तो मिलती हूँ जल्द ही मैं प्रभा पांडे फिर से एक नई सीख के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, जाते जाते कुछ आपको लाइनें सुनाती हूँ। रिश्तों की भी अपनी एक खूबसूरत पहचान होती है। रिश्तों की भी अपनी एक खूबसूरत पहचान होती है। भाई बहन के प्यार में अलग ही जान होती है। भाई बहन के प्यार में अलग ही जान होती है। राखी तो बस एक धागा है कलाई पर बंध जाने वाला। राखी तो बस एक धागा है कलाई पर बंध जाने का। असल में उसमें बहन की दुआ और भाई का विश्वास होता है। दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाए ज़िंदगी में, दूरियां चाहे जितनी भी बढ़ जाए ज़िंदगी में, सच्चे रिश्ते की डोर कभी कमज़ोर नहीं होती। कलाई पर बंधी राखी कुछ पल की होती है, लेकिन भाई बहन का प्यार पूरी ज़िंदगी का होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।